हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे दोस्त या और दुश्मन। ओके, तो इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उनके बेनिफिट हमारे को क्या है या उनके हार्मफुल हमारे को क्या है, कैसे वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कैसे वो हमारे लिए फ्रेंडली हैं, वो सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल विद नेक्ड आइज। मैं इसको डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये 2 वर्ड से बना है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या चीज़ पढ़े हैं। एक तो बना है माइक्रो और दूसरा बना है ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो का मतलब होता है बहुत स्मॉल, स्मॉल स्मॉल। मतलब जैसे जब कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारे को चीज़ें दिखाई नहीं देती थी वो माइक्रो में आती है। बहुत सी छोटी चीज़, उसको बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, जिनको ना हम ऐसे देख नहीं सकते हैं। ओके, उनको बोलते हैं माइक्रो। और ऑर्गेनिज्म मतलब है जो जो भी मतलब ये हैं, सांस लेते हैं, जो जीव, वो क्या जिंदा भी हो सकते हैं और मुर्दा भी हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, जो क्रिएचर बोल सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो बहुत स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म मतलब जो क्रिएचर, जो लिविंग क्रिएचर भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। और इनको हम क्या करते हैं, अपनी नेक्ड आइज का मतलब है कि जैसे हम आपके सामने आपका टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, आप उसको देख सकते हो, तो उसका मतलब कि आप उसको अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हो। लेकिन जब हमारे को क्या पड़ता है, किसी और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम कि हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, आर टू स्मॉल एंड नॉट विजिबल विद द नेक्ड आइज। नेक्ड आइज का मैंने बता दिया आपको कि हम, नेक्ड आइज का मतलब है कि हम किसी को अगर सामने देख सकते हैं, मतलब कोई हमारे सामने चीज़ है, हम उसको देख पा रहे हैं, इट्स मीन कि वो हम उसको नेक्ड आइज से देख रहे हैं। ठीक है, दे कैन लीव ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, ranging from ice cold climate to hot springs, डेजर्ट, मार्शीलैंड्स। क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्या है ना, हर एक जो भी जैसा भी इन्वायरमेंट है उसमें जिंदा रह लेते हैं। ठीक है, चाहे वो आपको मैं सिंपल सा बताऊं, बहुत ठंड हो जैसे आइस कोल्ड क्लाइमेट हो, या बहुत सारी गर्मी हो मतलब हॉट स्प्रिंग हो, डेजर्ट में, मार्शीलैंड्स में, क्लीन एरिया में, हर एक जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव करते रहते हैं। ठीक है, ये क्या, एयर में भी फॉर्म हम इनको हमारे को मिल जाते हैं, वाटर में मिल जाते हैं, प्लांट्स में मिल जाते हैं, एनिमल्स में मिल जाते हैं, और हमारे हमारे को खुद पे मिल जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और क्या होते हैं, ये ना यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मतलब या तो एक ही सेल से बने होंगे या बहुत सारे सेलों से भी बने होते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में रह लेते हैं, मतलब कितनी ठंड हो, कितनी गर्मी हो, ठीक है, डेजर्ट हो, मार्शीलैंड्स हो, क्लीन एरिया हो, आप हर एक जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, का एयर में भी होते हैं, वाटर में होते हैं, और प्लांट्स पे होंगे, एनिमल्स पे, सब पे होते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का हमने पढ़ा था, जैसे अमीबा हो गया, तो एक यूनिसेलुलर हो गया। मल्टी सेलुलर जैसे जिसकी बहुत सारी मतलब सेल्स होती हैं जिसमें, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या इंक्लूड होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं,
और प्रोटोजोआ होते हैं और कुछ एल्गी, ये सब क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। वायरसेस दो डिफरेंट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रेफर्ड टू एज माइक्रोब्स। ठीक है, क्या होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, इन जो ऊपर लिखे हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, इनसे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, they reproduce only inside the cell of the host organism, बैक्टीरियम, प्लांट्स और एनिमल्स। क्या होता है कि ये ना, अगर वायरस का ऐसा होता है कि अगर आप इसको कहीं पे भी छोड़ दो तो वो डेड डेड होगा, मतलब जैसे इंसान डेड होता है वैसे डेड हो जाएगा। लेकिन जब इसको क्या मिलेगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म मिलेगा, मतलब एक ऐसा सेल मिल जाएगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा जिससे क्या इसको जहाँ वो जिंदा हो जाएगा एकदम से। ठीक है, और वहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिप्रोड्यूस स्टार्ट कर देगा। जैसे आपने कोरोना वायरस का देखा होगा। ठीक है, पहले कोरोना जो वायरस था वो पहले डेड था, लेकिन जब वो क्या ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया तो उसने क्या कर दिया, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे जैसे रिप्रोड्यूस हो रहा था वो, तो रिप्रोड्यूस करके क्या हो रहा था, वो बढ़ रहा था, क्योंकि रिप्रोडक्शन से उसकी क्या हो रहा था, जो काउंटिंग से नंबर ऑफ वायरसेस की काउंटिंग थी वो क्या बढ़ रही थी कंटिन्यूसली। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसको बोलते हैं, तभी बोलते हैं कि वायरस क्या है, डिफरेंट होता है, इनसे डिफरेंट है। वायरस डेड होगा, लेकिन क्या जब उसको होस्ट सेल मिल जाएगा, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, सेल मिल जाएगा कोई भी, तो उस टाइम वो क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा और क्या होगा, रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया देखो, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, क्या क्या, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और फंजाई। अब देखो हम इन चीज़ों को क्या है, अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, इनको देखने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, यूज़ माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का, तभी हम क्या कर पाते हैं, इनको सबको देख पाते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। या तो हमारे लिए फ्रेंडली होंगे, तो हम सबसे पहले करेंगे फ्रेंडली माइक्रो। हमने ये चीज़ पढ़ी कि चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, फ्रेंड्स किस टाइप में है हमारे पास। ठीक है, देखो जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस है वो क्या हमारे काम आता है, जो मिल्क से कर्ड बनती है। आपसे बोला जाता है कि मिल्क से कर्ड कौन बनाता है, किस बैक्टीरिया से मिल्क से कर्ड बनती है, तो आप बोलोगे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, बैक्टीरिया आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड अदर फूड आइटम्स। क्या होता है, जो भी हम जैसे चीज़ बनता है, पिकल्स बनते हैं, यार कुछ अदर फूड आइटम्स होती है, तो उनमें क्या करता है, बैक्टीरिया जो है उनको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, एक्टोबैक्टर, एक्टिव बैक्टीरिया इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल। तो क्या है, जो एक्टोबैक्टर है ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, हेल्प किसमें, एसिटिक एसिड को यूज करने में, सॉरी प्रोडक्शन में। ओके, ईस्ट का हमने पढ़ा, ईस्ट यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन बाई ग्रोइंग देम ऑन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स। क्या होता है, जो ईस्ट होता है, जो एल्कोहल होती है उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई, जो जैसे हमारे को कोई बीमारी हो जाती है, फीवर आ जाता है, हम एंटीबायोटिक खाते हैं, तो उसमें भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी डिजीज़ होती है उसकी हम क्योर कर पाते हैं। ठीक है, अब और देखते हैं। हमने क्लास 6 में चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो क्या है, वो अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते,
तो उनको क्या करना पड़ता है कि उनकी रूट्स में क्या होता है, सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, जिससे क्या होता है जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन मिल जाती है। ये भी क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही जो है इस काम को करते हैं। और क्या होता है, ई क्या होता है, इन्वायरमेंट क्लीनर भी होते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम कुछ फेंक देते हैं, हमने कोई भी अपने घर का डस्ट फेंक दिया, कुछ भी डाल दिया, गार्बेज फेंक दिया, तो हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। हमने पढ़ा था जो बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यही बैक्टीरिया क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। जो लैक्टोबैसिलस ये है, देखो हम चीज़ बनाते हैं तो उसमें भी ये होता है, जैसे पिकल्स और अदर आइटम्स में। एंड अदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, इडलीज एंड भटूरास इज कर्ड। जो कर्ड है, अब वो कर्ड किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हम रावा बनाते हैं, सूजी से इडली, सूजी की इडली बनाते हैं उसमें भी, या जो हम भटूरेज बनाते हैं उसमें भी कर्ड की हेल्प करते हैं। फिर करेंगे हम दूसरा, मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, जब हम बीमार होते हैं तो क्या डॉक्टर हमारे को क्या करते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी हमारे अंदर इन्फेक्शन होगा या कुछ भी अंदर डिजीज़ होगी उसको क्योर करने में हेल्प होती है। जैसे हमारे को पेंसिलिन की कैप्सूल देते हैं, तो ये भी क्या है, इस मेडिसिन का जो सोर्स है वो भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जो मेडिसिन हमारी बहुत सारी बनती है उनमें जो उनका सोर्स होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होती है, ये क्या करती है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, अब हमने कुछ चीज़ फ्रेंडली तो पढ़ ली, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो क्या करते हैं, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं कि उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या और उनको मारने के लिए क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। ये क्या है, कुछ ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, बैक्टीरिया एंड फंजाई से। यहाँ पे देखो, जो इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, आर वर्किंग ऑन ए कल्चर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। इन्होंने क्या वर्क किया कि जो बैक्टीरिया से हमारे को डिजीज होती है उस पर इन्होंने वर्क करा। तो उन्होंने क्या किया, अब आपको पूछा जाएगा कि पेंसिलिन जो की खोज किसने की थी। पेंसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, उसकी जो है डिस्कवर किसने किया था, तो आप हमेशा बोलोगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, ओके, इन 1929। हम पढ़ेंगे वैक्सीन की। क्या होता है, कुछ जो डिजीज कैरिंग जो माइक्रोब्स हैं क्या करते हो, हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं कई बार, तो हमारी बॉडी जो है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर्स। जो जैसे अब कुछ माइक्रोब्स आ गए जो हमारी बॉडी में अब आएंगे, तो हमने पढ़ा था कि WBC क्या करता है, उनको फाइट करने का काम करता है उनसे, ठीक है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोज इफ इट एंटर अगेन। जैसे कोई बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले ही हमारी बॉडी में एंटर हो चुके हैं, तो फिर अगर वो फिर से एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी को पता होता है कि उनको कैसे फाइट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अब कोरोना के टाइम पे हमारे को वैक्सीन दी गई, ठीक है, तो उस वैक्सीन में क्या था कि उसमें कोरोना के डेड वायरस हमारे को दे दिया, ठीक है।
लेकिन वो दिया जो वायरस हमारे बॉडी में डाला, क्यों, वो था डेड वायरस। हमारे बॉडी में जैसे ही गया वो कोरोना का इंजेक्शन, तो वो क्या हो गया, लिविंग में आ गए। लेकिन वो जो कोरोना के हमारे को वैक्सीन दी गई, उसमें क्या था कि उसमें हमारे को वैक्सीन ऐसी दे दी कि जिससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में वो वायरस पहले घुस गया, तो जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी को प्रिपेयर हो जाएगी कि हमें फाइट कैसे करनी है अगर रियल वाला कोरोना हमारी बॉडी में एंटर हो गया। ठीक है, क्या उन्होंने वैक्सीन में हमारे को क्या दिया, कोरोना वायरस दिया, और जिससे क्या हुआ, वो कोरोना वायरस इतना नहीं दिया कि जिससे कि हमारे को ज़्यादा डिजीज़ हो जाए। कोरोना वायरस हमारे को उस इंजेक्शन में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में दिया, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर हो जाएगी अगर हमारे को बॉडी में रियल कोरोना के वायरस आ गया। ठीक है, तभी तो हमारे को बोला गया कि अगर आपको इंजेक्शन वैक्सीन भी लग चुकी है तब भी आप क्या करें, सेफ्टी से रहें। इफ dead and weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fight and kills the invading bacteria, producing suitable antibodies. क्या होगा कि अगर क्या होगा, अगर डेड और वीक जो माइक्रोब्स हैं अगर हमारे हेल्दी बॉडी में आएंगे तो क्या होगा, उनको क्या कर देगा, वो मार देगा। ठीक है, ठीक है, और क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा। तो वही काम कर रहा था जो हमारे को कोरोना की वैक्सीन लगा रहे थे। हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी में बना रही थी। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, तो क्या किया जाता है, उसको कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि अगर वो क्या होगा, वो क्या होगा, वीक वाले उसमें माइक्रोब्स डाले जाते हैं। क्योंकि बच्चा की जो हेल्दी बॉडी है उसको क्या कर देगी, मार देगी और बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना देगी। तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो अगर वैसा कोई भी वायरस उसमें बॉडी में घुस गया या कोई माइक्रोब्स आ गया, तो उसकी बॉडी को पता होगा कि वो उससे फाइट कैसे करेगी। ओके, अब पोलियो का प्रोग्राम दिया, तो पोलियो भी एक वायरस है। ठीक है, तो पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। ठीक है, अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वाज फाइनली लेड टू इरेडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। अब जो क्या हुआ, पहले कुछ टाइम बाद पहले स्मॉल पॉक्स का बहुत बड़ा हमारे वर्ल्ड में काफ़ी था, फैल गया था। तो अब क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। क्यों, इसी इसी से तो हमारे जो माइक्रोब्स है वो काफ़ी हेल्प करते हैं वैक्सीन बनाने में भी। ठीक है, जो हम पोलियो की आपको ड्रॉप पिलाई थी जब आप 5 साल तक थे आप, तो उसमें क्या, आपको पोलियो की ड्रॉप पिलाते थे। क्यों, तो वो भी वही काम करती थी आपकी बॉडी में। ठीक है, जो एडवर्ड जेनर है उसने क्या किया, उसने डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो आपको पूछा जाएगा कि स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने बनाई, किसने डिस्कवर की, तो आप बोलोगे एडवर्ड जेनर। किसने करी स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन, एडवर्ड जेनर ने। ओके, फिर आता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, हमने वो चीज़ पढ़ी थी कि सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इन फर्टिलिटी। क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, हमारे प्लांट्स तो डायरेक्ट ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते हैं, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर से, और हमारी जो सॉइल है उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन रिच बना लेते हैं। क्योंकि हमारे जो प्लांट्स के लिए कि जो प्लांट है उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन। और जिस सॉइल में नाइट्रोजन अच्छी होगी वहाँ की फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। ठीक है, तो क्या होता है, दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। देखो यहाँ पे इन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है जिसमें क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, फिर आता है
cleaning the bacteria. अब आप देखते होंगे a large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. क्या होता है, कई बार आप ना एनिमल्स देखते हैं ग्राउंड, मतलब कहीं फील्ड में पड़े हैं, या कोई प्लांट है वो गिर गया है, ठीक है, उसके या तो लीव्स हैं वो नीचे गिर गए हैं, या आपने कहीं आपने आपका पेपर कहीं गिर गया, कुछ भी ऐसा गिर गया, तो आप देखते होंगे कुछ टाइम बाद हो ना डिके करना स्टार्ट हो जाता है। तो डीके कौन कराता है उसको? वो करते हैं माइक्रोब्स, हेल्प करते हैं उसके डीके में। जिससे क्या होगा, अब क्या होगा, एनिमल गिरा है तो अगर वो एनिमल्स डीके नहीं होगा, डिकम्पोज नहीं होगा उसका, तो उसका क्या होगा, उससे क्या होगा कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो फैलना स्टार्ट हो जाएगी। जो माइक्रोब्स क्या करते हैं, उसको डीके कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट वो क्लीन रहता है। तो उससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स हैं वो क्लीन एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। आई होप आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हमारी क्या है उसके बारे में पता चला, हमारे लिए फ्रेंडली किस तरह से है इस बारे में पता चला। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ आया होगा। बाकी इस कैसे हमारे लिए हार्मफुल है इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एक वीडियो में पूरी तरह से बोर हो जाओ। आप छोटे छोटे करके वीडियो को देखो, आपको एक काफ़ी अच्छी तरीके से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।